हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 10 मिनट्स विद मी। आई एम योर फ्रेंड चित्रांश सिंह और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लूप पे। लूप के अंदर भी हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप के लूप के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे जो कि है वाइल लूप। अभी तक आप लोगों को मैंने नहीं बताया है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था, जैसे कि स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, और आज हम लोग उसको ख़त्म कर चुके हैं, मतलब पिछले वीडियोस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। अब हम इसलिए लूपिंग स्टेटमेंट्स पे जंप करने वाले हैं और इनके ऊपर जानने वाले हैं कि कैसे वर्क करती हैं और क्यों हम इनको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ओपन आवर वीएस कोड। हमने वीएस कोड ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे हैं हमने लास्ट टाइम स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। तो जल्दी से बिना किसी देरी के एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं वाइल लूप, या फिर वाइल रख देते हैं सिर्फ while.c। इसको हमने इस नाम से बना लिया है, while.c नाम से। और अब हम गीक्स फॉर गीक्स जो हम वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं अपने वीडियोस में, उस पर चल के देखते हैं कि वो वेबसाइट क्या बता रही है हमको लूप के बारे में। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दे रहा हूँ कि ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज, जो हम लोग एक प्लेलिस्ट के अंदर सीख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हमने अभी तक कितने वीडियोस डाल दिए हैं टोटल में, मुझे भी याद नहीं कौन सा वीडियो है ये शायद 10वां या 11वां वीडियो होगा जहाँ तक। और हमने अभी तक कितने वीडियोस डाल दिए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्विच केस स्टेटमेंट के ऊपर और हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ख़त्म कर लिया था। अब हम लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर जंप कर चुके हैं। लूपिंग स्टेटमेंट जानने वाले हैं क्या होती है लूपिंग स्टेटमेंट। तो मैं अगर ये वेबसाइट खोलूँ तो इस वेबसाइट पे देखिए वाइल लूप के बारे में क्या लिखा है। वाइल लूप बताया जा रहा है इसमें कि एक एंट्री कंट्रोल लूप है और जिसको हम यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर कोड को इटरेट करने के लिए। अब इटरेट से मतलब क्या है? इटरेट मतलब रिपीट करने के लिए। जैसे कि आपको कुछ कोड है, कोई आपने 2-3 लाइन का कोड है जिसको आप चाहते हो कि बार बार रिपीट हो एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहे तब तक, ठीक है। तो इसलिए तब आप लूप यूज़ करते हो। मतलब क्या है, जैसे आप चाहते हो कि कोई चीज़ 5 बार प्रिंट हो जाए, ठीक है। जैसे कि इसने देखो ऐसे लिखा है कि 5 बार गीक्स फॉर गीक्स प्रिंट करना है। तो अब आप इसको या तो ऐसे लिखो कि प्रिंट एफ गीक्स फॉर गीक्स, प्रिंट एफ गीक्स फॉर गीक्स, मतलब ऐसे आप 5 बार लिखो, ठीक है। या तो आप क्या करो, एक लूप के अंदर बनाओ, इस लूप को बनाओ और उसके अंदर सिंपली एक बार इस स्टेटमेंट को लिखो और ये अपने आप 5 बार प्रिंट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 आउटपुट में 5 बार प्रिंट हो गया। अभी आप कहोगे 5 बार लिखने में क्या आसान है, वाइल लूप क्यों लगाना है? पर अगर मान लो यहीं पे 5 बार की जगह 500 बार लिखना होता है आपको किसी चीज़ को, तो क्या करते हैं आप? 500 बार आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट को लिखते हैं नहीं ना। तो अभी हम वाइल लूप यूज़ करते हैं ऐसी जगहों पे, ठीक है, जहाँ पे हमको किसी पर्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट करना होता है। और इसका चलिए हम सिंटैक्स भी देख लेते हैं। सिंटैक्स के हिसाब से देखिए, पहले तो वाइल जो हमारा कीवर्ड है वो हम लेते हैं। वाइल कीवर्ड के बाद एक ब्रैकेट के अंदर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, एक कंडीशन देते हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। मतलब पहले लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर ऊपर आएगा, फिर से एग्जीक्यूट होंगी, फिर से एग्जीक्यूट होंगी, फिर से एग्जीक्यूट होंगी, तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक हमारा ये जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, चाहे तो आप, जैसे कि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एक पहले तो एक आई नाम का इंटीजर बनाया है वेरिएबल, जिसको 0 वैल्यू दे दी है और बोला है इसमें लूप के अंदर कंडीशन ये दे दी है कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक क्या करो, इसको एग्जीक्यूट करते रहो लूप को, मतलब लूप को रिपीट करते रहो, मतलब इस वाली स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करते रहो, बार बार एग्जीक्यूट करते रहो। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आई प्लस प्लस कर दिया। मैंने आपको बताया था यूनरी ऑपरेटर होता है आई प्लस प्लस, जिसमें क्या होता है आई में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब ये सक्सेसर ऐड कर देता है। मतलब जैसे 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी। तो वैसे ही आई की वैल्यू पहले 0 थी तो 1 हो जाएगी, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट होके आएगा, एक और बार प्रिंट होगा तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से चेक होगा कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है तो हाँ 1 छोटी होती है, तो फिर से एग्जीक्यूट होगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ चेक होगा कि 2 छोटा है, फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद फिर 5 आ जाएगी आई की वैल्यू लास्ट में। और फिर चेक होगा कि आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 तो छोटा है नहीं 5 से, 5 तो 5 के बराबर होता है, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और वाइल लूप से हम लोग एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और एग्जीक्यूट होने के बाद सिंपली हमारा जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या बता रहा है। फ्लो चार्ट भी वही बता रहा है, वाइल लूप स्टार्ट होगा, फिर जो हमारी टेस्ट कंडीशन होगी, मतलब जो ये हमने यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन दे रखी होगी वो चेक होगी। अगर वो ट्रू है तो सिंपली हमारा लूप बॉडी, जो लूप की बॉडी है, जो लूप में हमने लिख रखा है बॉडी के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा और फिर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ट्रू है तो। अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हो गई तो सिंपली हम वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे और एंड हो जाएगा लूप हमारा, ठीक है। लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो आइए चलिए फिर इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सिंपली,
ये इतना कॉपी और हम VS कोड में इसको ले आते हैं। बस इतना ही था, वैसे और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें लूप में। आपको कोई बड़ा रॉकेट साइंस लग रहा हो, वाइल लूप तो बड़ा सिंपल सा लूप है। फॉर लूप थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं बोलेंगे, पर वो ज़्यादा यूज़ में आता है, वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मतलब यूज़ करने में। अभी तो छोटे मोटी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो, पर जब कहीं बड़े प्रोग्राम्स में वाइल लूप की जगह फॉर लूप को ही मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली जगह पे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, अच्छा हाँ, तो ये हम आ चुके हैं इस पर। और एक फ़ाइल हमारे को एक और ज़रूरत पड़ती है, या फिर रहने देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है एक लूप वेरिएबल का, यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है कमेंट्स की। मैं अपने हिसाब से अपने कमेंट्स डालूँगा आपको जब कोड दूंगा तब। और यहाँ पे लूप स्टेटमेंट्स, इसको भी हटाओ। अपडेटिंग लूप वेरिएबल लिखा भी रहते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी समझने आ रहा था। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गीक्स फॉर गीक्स को हम 5 बार प्रिंट करने के लिए ये लूप चल रहा है। अब जैसे मान लो हमको क्या करना है कि किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो टेबल प्रिंट करने के लिए क्या करना होता है, तो टेबल प्रिंट करने के लिए 2 को, जैसे 2 का टेबल है तो 2 को हमको पहले 1 से इंटू करना पड़ेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ठीक है। तो हमको यही करना है। तो हम क्या करें, आई को यहाँ पे आई की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करें, आई की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करें। उसके बाद आई को हम यहाँ लिख दें 11 से कम होना चाहिए आई, और 11 से कम होना चाहिए तब तक। और एक हम यहाँ पे अब ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, इसको इतना ही रहने देंगे, हाँ %d लिख देंगे, %d। और इस जगह पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, कहाँ गया, इंट, नीचे आओ, इंट मल्ट लिख देंगे इक्वल्स टू आई इंटू 2। अब क्या होगा, यहाँ पे आई की जितनी वैल्यू होगी, जैसे मतलब मान लो आई की पहले वैल्यू कितनी है 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है ना, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी कि आई छोटा है 11 से, हाँ 2 छोटा होता है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, मल्ट की वैल्यू 4। फिर ऐसी मल्ट की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 2 जा 6, फिर ऐसे ही 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ऐसी मतलब मल्ट की वैल्यू क्या है, हम एक एक करके वैल्यू लेते जा रहे हैं टेबल की, जो कि 2 के टेबल में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट, जैसे कि 2 इंटू, या फिर सिंपली ऐसी टेबल प्रिंट करके देखते हैं, और यहाँ पे हम कॉमा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मल्ट। उसके बाद इतना ही बस काफ़ी है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक टेबल प्रिंट होना चाहिए, जैसे 2, उसके बाद क्या आना चाहिए 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके आना चाहिए। चलिए इसको फिर रन करके देख लेते हैं। और पहला बिल्ड होता है ना तो थोड़ा स्लो होता है बिल्ड। और एक और चीज़ करनी चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे एक देना चाहिए गेट कैर करके फंक्शन, जिससे स्क्रीन मेरी रुकेगी। गेट कैर, अरे गेट कैर, हाँ अब ठीक है। अब इसको मुझे फिर से रीरन करना पड़ेगा। ये देखिए टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया है, देख सकते हैं आप 2 4, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा है। मैं रुकिए फिर से इसको करता हूँ रन, और इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे और हम अपने फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे एक बन गया होगा नया फाइल while.c, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गई। अब इसको आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब आप देख पा रहे हैं 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 12, 2 4 7 14, 2 8 16, ऐसी मतलब 2 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आप चाहे 2 का, चाहे आप यहाँ पे किसी भी नंबर का कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12 का करना है तो 12 का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल S, अरे ये क्या किया मैंने, कंट्रोल S, और इसको फिर से रीरन करेंगे अगर हम तो। और इसको हम करते हैं, अरे हाँ कुछ एरर आया है क्या, एरर तो नहीं आना चाहिए। चलिए फिर से रन करके देखते हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप रन किया और देखिए 12 का टेबल प्रिंट हो गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 72, 84, 96, 108, 120। तो ऐसे आप
टेबल प्रिंट करने वाला सिंपल फंक्शन, तो मतलब सिंपल हम लोगों ने क्या बोलते हैं कैलकुलेटर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूज़र से इनपुट लें और पूछें आपको किस नंबर का टेबल चाहिए, और आप सिंपली जो 12 है उसकी जगह पे यूज़र से इनपुट लें और एक वेरिएबल डाल दें यहाँ पे 12 की जगह। तो मान लीजिए यूज़र ने 13 इनपुट किया, 12 इनपुट किया, 7 इनपुट किया, जो भी इनपुट करेगा यूज़र उसी से मल्टीप्लाई होती जाएगी आई की वैल्यू और एक एक करके प्रिंट होती जाएगी। तो ऐसे ही आप करके पूरे टेबल प्रिंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किसने आसानी से हम लोगों ने एक टेबल प्रिंट कर दिया। अगर वैसे ही अगर हम लोगों को क्या बोलते हैं मैनुअली इसको प्रिंट करना होता तो हमको 10 बार ऐसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को लिखना पड़ता, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट को 10 बार लिखने के बाद अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 का टेबल पहले प्रिंट किया, अब 12 का करा, अब वहीं पे अगर हमको यहाँ पे 10 बार अलग अलग उसका करना पड़ता, हर बार कैलकुलेट करना पड़ता, हर बार उनको लिखना पड़ता, मतलब ऐसे मल्ट करके यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में काम हुआ, वहाँ पे हम लोगों को 10 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, या फिर एक ही वेरिएबल में बार बार हमको 10 बार अलग अलग चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहाँ पे हमको सिंपल एक हमने स्टेटमेंट लिखी और वही हर बार चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे आप चाहें तो 10 बार लिख चाहें, या फिर आप हम चाहें तो यहाँ पे 21 बार कर दें, तो इसका टेबल लंबा चला जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। असल में मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग सब। तो ये प्रोग्राम रन हो गया है जहाँ तक। अरे क्या हुआ, मैंने बंद कर दिया क्या ऐसे? तो यहाँ पे आए हम वाइल लूप को, अब देख सकते हैं आप हमारा 240 तक आ गया है टेबल, क्योंकि हमने 20 तक प्रिंट किया है ना, मतलब 12 का टेबल हमने 20 तक किया। वैसे 10 तक हमारे 120 वैल्यूज़ होती है। अब 132, 144, 156, 168, 180, 192, 1204, 216, 228, 240 हमारा कितना हो गया 12 का टेबल 20 तक। वैसे नॉर्मली 10 तक हम लोग टेबल याद करते हैं, पर यहाँ पे 20 तक मैंने टेबल प्रिंट करवा लिया। आप चाहें 20 या 200 तक प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन हो रहा है ना कि इक्वल्स टू। अगर यहाँ पे लेस देन है इसका मतलब आई की वैल्यू जैसे ही 20 हो जाएगी वैसी वैल्यू बंद हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 20 देता तो आई की मतलब वाइल लूप सिर्फ 19 तक ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब 19th बार वाले में जैसे 19 वाला एग्जीक्यूट होगा वैसे हमारी आई की वैल्यू 20 हो जाएगी। और जब यहाँ पे चेक करने आएगा कि आई की वैल्यू 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो क्या होगा, आई की वैल्यू 20 है तो कहेगा 20 तो छोटा है नहीं 20 से, 20 के बराबर है, तो इसका मतलब हम लोगों को फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए हमने एक वैल्यू आगे दे रखी है। ठीक है, ये चीज चक्कर है। और बस इतना ही है वाइल लूप में। अगले वीडियो में हम लोग डू वाइल लूप देखेंगे और उसके अगले वीडियो में फॉर लूप। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।